मैं ते मेरी भैन रात को उठ के बैठ जाते सा और अपनी नानी नूं पुछया करते सी, नानी जी साडी मम्मी कित्थे है? और साडी नानी सानू कहती सी तेरी मम्मी शहर गई हुई है, आ जाएगी। 6-7 साल राजा वड़िंग ते राजे वड़िंग दी भैन नो सानू पता नहीं लग्या कि साडी मां कित्थे गई है। असी वाकई सोचा कि शायद कोई शहर गई है, क्योंकि 6 साल के बच्चे को कोई बहुती जानकारी नहीं होती। फिर हौली हौली अंदाजा लग्या कि साडी मां उत्थे गई है जिथों कई मुड़ वापस नहीं आया। और लेकिन मां तो चली गई, पिता चला गया, लेकिन गिदड़बा के लोगों ने और पंजाब दियां मेरिया मावां ने राजे वड़िंग की एक मां गई, लेकिन बाबे नानक ने गुरु महाराज ने मैनू हजारां मावां दित्तियां। और मैं जिथे राज इत्थे लुधियाने आया, मैनू जिस तरह का प्यार ते स्वागत लोगों ने मेरा किया, मैनू इंज लग्या कि बड़े अरसियां बाद राजे वड़िंग की मां ने राजे वड़िंग नूं घुट के जफ्फी पा ली होवे। मैं थोड़े चरणों के थले पई मिट्टी नूं मैं सलाम करना चाहता है। मैं थोड़ी मिट्टी का जेड़े बूट के थले जूते के थले थोड़ी मिट्टी पई है, मैं ओहदा मत्थे ते तिलक लाना चाहता है कि लुधियाना निवासियों इस तरह का माहौल मैं मगरले 15-20 साल तो राजनीति कर रहा बड़े लेवल की। मैं 5वां चुनाव 45 साल की उम्र चला रहे हैं, 3 इलेक्शन में MLA लड़े हैं और तिने लगातार जीते हैं। इस बार जब झाड़ू की वगदी हनेरी पुत्र फिर गिदड़बा कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करके आया है। कोई ना कोई तो राजे वड़िंग की खासियत होएगी जो सारा पंजाब हार गया, सारे पंजाब के मुख्यमंत्री हार गए, अमरिंदर सिंह हरिया, बादल हरिया, सुखबीर सिंह बादल हरिया, मनप्रीत बादल हरिया, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हरे, ते राजा वड़िंग थोड़ा पुत्र इस बारी भी जित के आया है। मेरी बेनती है जोरदार तालियां नाल मेरे बड़े भरा सचिन पायलट जी आ गए। जोरदार तालियां फटनी होनी चाहिए। आज सचिन पायलट आगे भरा दे इस चुनावी प्रोग्राम से आगे भरा दे नाल आशीर्वाद देने वास्ते आए हैं। जोरदार तालियां के नाल स्वागत सचिन पायलट जी का। और मैं नारा लवांगा सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। जोरदार तालियों नाल स्वागत सचिन पायलट जी का। राजस्थान आ रहे हो जोरदार और जोर के नाल स्वागत करो। सारे सरकार के साथियों वालों मैं परमात्मा सच्चे पायलट जी का राजस्थान के साबका मुख्यमंत्री हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जनरल सकत्तर और भी सरकार जो सचिन पायलट पहुंचे मैं बड़े अदब से बड़े सत्कार देना इसे पुष्प माला पहना के उन्होंने वेलकम किया जा रहा है। सचिन पायलट जी का अमर साहब राजा वड़िंग साहब बड़ा हाथ पार के पुष्प माला पहना के उन्होंने जिया सारे साथियों को बड़ी नम्रता साथ बेनती करना कि जोरदार तालियां के नाल आपां वेलकम करिए। राजस्थानी बिरादरी की तरफ तो मैं सचिन पायलट जी का इत्थे पहुंचण ते मेरा स्वागत करदा, जी आया कहना वेलकम करदा। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जिन्होंने 3 बार जित प्राप्त की, सारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने और लुधियाना तो लोकसभा के उम्मीदवार ने कमल मक्कड़ जी साडे पंजाब पहुंचे जी है। मैं बड़े अदब से सरकार के नाल बड़ी नम्रता साथ बेनती करूंगा
सारे मेरी टीम ने राजस्थान की बरादरी ने कृपा करके बैठने की कृपा करो और बड़े रकम के बड़े सरकार मैं गुजारिश करूंगा सच्चे मालिक जो वारे के हो अपने बड़ी जान वाले मैं सारे नम्रता से बेनती करूंगा सारे साथियों को बड़ी नम्रता से बेनती करूंगा कृपा करके बैठने की कृपा करो। मेरी बेनती है मंच वालों विदाउट राजस्थान के लोग जेडे सारे नौजवान साथियों मेरी बेनती है कि प्लीज बैठो ब्रदर संजय जी सारे साइड करो इतने नीचे बैठ जाओ यार ब्रदर रवि जी संजय जी आप थोड़े नाल वाले नीचे बिठाओ जरा आप पीछे थोड़े डिप्टी मेयर साहब इधर आ जाओ संजय हेलो संजय जी को बिठाओ उसी क्यों बैठे हो कमला जी आज जस्सी खंडूरा जी को जरा बिठाओ साहब का एमएलए सारे भाई बैठो साहब जी अच्छा भाई अच्छा मैं थोड़े नाल चर्चा कर रहा सीगा पर अपना भाषण सचिन पायलट जी जो संबोधन करके हटणगे उस तो बाद मैं अपना भाषण शुरू दोबारा करांगा क्योंकि सचिन पायलट जी ने आज रात को दिल्ली पहुंच गए और वो वास्ते 9:30 बजे की फ्लाइट थले बजो मेरी प्लीज वो वास्ते 9:30 बजे की फ्लाइट चंडीगढ़ तो रहनी है सो मैं अपना भाषण बाद जारी रखांगा और मैं हुण गुजारिश करना चाहना साडे वड्डे भरा सचिन पायलट जो डिप्टी मुख्यमंत्री राजस्थान के जोरदार तालियों के नाल सचिन पायलट जी का स्वागत जोरदार यार तुसी मार ही नहीं रहे तालियां जोरदार घर में मान आया होवे ते स्वागत ना होवे थोड़ा सारा बहुत धन्यवाद मैं गुजारिश करूंगा कि सचिन पायलट जी थोड़ा संबोधन कर लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान जुझारू उम्मीदवार पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक पूर्व मंत्री मेरे छोटे भाई राजा बड़ी जी मंच पर तलवार साहब रावत साहब जस्सी खंडूरा जी बटिया साहब सभी मंच पर जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं और सभा में मौजूद मेरे बुजुर्गों माताओं बहनों दोस्तों प्यारे बच्चों साथियों इस लोकसभा क्षेत्र से राजा बड़ी जी को खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने सोनिया गांधी जी ने आपका उम्मीदवार बनाया है लोकसभा का सांसद बनने के लिए और आज मैं सारे काम छोड़कर आपके बीच आपसे विनती करने आया हूं कि आप अपना आशीर्वाद अपना वोट 1 तारीख को राजा बड़ी जी को दें। इस क्षेत्र में लुधियाने में सब तरह के लोग रहते हैं हर मजहब के हर धर्म के हर प्रांत के मैं राजस्थान से आता हूं मैं जानता हूं यहाँ बहुत सारे लोग हमारे शेखावटी से राजस्थान से अजमेर नागौर झुंझुनू बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और निवेदन कर रहा हूं ये चुनाव निर्णायक चुनाव है 1 तारीख को जब वोट पड़ेगा आप सिर्फ राजा जी को संसद में भेजेंगे इस बात का चुनाव नहीं है ये चुनाव इस देश की तकदीर को तय करेगा। इस चुनाव में पिछले 10 साल से जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में उन लोगों का मूल्यांकन करना है उन लोगों की रिपोर्ट कार्ड मांगनी है और जिन लोगों ने आपसे वादे कर सत्ता हासिल करी है जिन बातों को लेकर वो जनता के बीच में गए महंगाई की बेरोजगारी की काले धन की करप्शन की उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि 10 साल तक आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में हमने बनाकर दी और जनता ने सरकार बनाई हमने इसको स्वीकार किया लेकिन आज 10 साल का लंबा समय निकल गया। इन 10 सालों में मध्यम वर्ग हो किसान हो नौजवान हो महिला हो अगड़ा हो पिछड़ा हो दलित हो आदिवासी हो किस व्यक्ति के लिए काम किया चंद लोगों के लिए काम किया 16 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन चंद लोगों का माफ कर दिया। देश के तमाम हवाई अड्डे रेलवे लाइन खान बिजली घर बंदरगाह
सब 2-5 लोगों को दे दिए। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा इस देश में जो गरीब है, सबसे गरीब परिवार जो हैं, प्रत्येक परिवार के खाते में 1 साल में ₹1,00,000 हम लोग डालेंगे, ताकि बढ़ती महंगाई का, ये कमरतोड़ महंगाई है, इनको मालूम नहीं है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, आज जो मेहनत कर रहा है, आज जो होजरी का काम कर रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको 2 बच्चे पालने हैं, मोटरसाइकिल और स्कूटर में पेट्रोल डालने का जो जब 100 रुपये लीटर तेल होता है, उनको पता नहीं है कि कितनी पीड़ा होती है इंसान को। अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, यूनिफॉर्म खरीदनी है, बाजार में बाल बच्चों के साथ घूमने जाओ, 500 रुपये जेब में लेकर जाओ और पता नहीं पड़ता कहाँ गया पैसा। फल फूल, साग सब्जी, तेल, चाय पत्ती, चीनी, कुछ भी ले लो, आसमान छू रही है। और हमारी माताएं बहनें जो घर चलाती हैं, उनकी मदद के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा ₹1,00,000 साल का आपके खाते में आएगा। 8,333 रुपये प्रत्येक महिला के, जो सबसे गरीब परिवार है, उनके खातों में हम लोग डालेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। बीजेपी की जो सरकार है, बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं, बोलने में तो उनको कोई कमी नहीं, अखबार में, टीवी में, पोस्टर में, होर्डिंग में, बैनर में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, जौन सा चैनल खोलो वही दिखता है, वही जुमले, वही वादे, वही आश्वासन, वही भाइयों बहनों। अरे भाई 10 साल में आपने जनता के लिए क्या किया, सिर्फ इनसे इतना पूछ लो तो बोलेंगे हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, नौजवान, उद्योग, रोजगार, निवेश, महंगाई, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। मैं चुनौती देता हूं, इस चुनाव को 1.5 महीना हो गया, भाजपा का कोई बड़ा नेता आके मंच पे उसने बोला हो कि हम अगली 3री बार सरकार बनाएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, कोई नहीं बोलता। आपने सुना किसी भाजपा के नेता को बोलते हुए कि महंगाई कम कर देंगे? और 2014 में कहते हैं महंगाई डायन मार गई, सरदार मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उन पर क्या क्या नहीं बोलते थे ये लोग, जब गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था। आज 10 साल के बाद 1100 रुपए का बिक रहा है, उनको पूछने वाला नहीं है। ये चुनाव निर्णायक है, बदलाव का चुनाव है। मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, सब लोग चाहते हैं कि एक नई सरकार का यहाँ निर्माण हम लोग करें। उसके लिए जरूरी है मेरे नौजवान साथी को, और मैं राजा को जानता हूँ बहुत लंबे समय से, 15-20 साल से देख रहा हूँ, ये ऐसा जिद्दी, जुझारू, अपने लोगों के लिए लड़ने मरने वाला व्यक्ति है। आप लोग खुश नसीब हो कि जो राजा के पाले में है वो तो सुरक्षित रहता है, और जो सामने खड़ा है उसकी फिर खैर नहीं है। तो आप तो उसके पाले के हो। आपके लिए दिल्ली में जाकर ये आपका बेटा, भतीजा, पोता, भाई बनकर आपके लिए काम करेंगे, आपके वकील बनेंगे, आपके सेनापति बनेंगे, आपके हर हक की लड़ाई लड़ेंगे। और ये चुनाव सिर्फ राजा बनी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव सिर्फ इनको संसद पहुंचाने का नहीं है। ऊपर वाले की मेहर से बहुत पद दिए भगवान ने, वाहिगुरु की कृपा से एमएलए, मंत्री, अध्यक्ष बहुत पद हो गए, लेकिन ये चुनाव पार्टी ने निर्णय लिया कि सबसे मजबूत व्यक्ति जो लुधियाने का भला कर सके, लुधियाना के हक की लड़ाई लड़ सके और दिल्ली में आपका एक वकील बनकर बैठ सके, ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। इसलिए आपके बीच यहाँ पर आज खड़े हैं। और मैं भी बहुत जगह प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने राजा को, जब इनका टिकट हुआ भी नहीं था, जब मुझे लग रहा था कि एक पार्टी को चुनाव लड़ाएगी, मैंने तब राजा बड़ी को कहा था, मैं कहा तुम नामांकन भर दो, वोट मांगने के लिए मैं खुद आपके बीच में आऊँगा, लुधियाना में आऊँगा। और इसलिए आज आपके माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, हमेशा मैंने मेरी राजनीति में, राजस्थान हो देश हो, हमेशा नौजवानों को आगे रखने का काम किया है। और राजा इस बात को जानते हैं, और मैं जानता हूँ ये नौजवान अगर आपका वोट लेगा तो आपके वोट का जो एहसान है इसके कंधे पर हमेशा रहेगा, और आपके हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो राजा बरिंग के साथ मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा इनके लड़ने के लिए। और आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा, मैंने बता दिया, गरीबों के लिए पैसा लिखा है, एमएसपी पर कानून बनाएंगे, 30 लाख खाली पद भरेंगे खाली पदों को। ये तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, लेकिन आप में से कोई देश में नहीं जानता कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। किसी को परवाह ही नहीं है, क्योंकि मालूम है ये सरकार जाने वाली है, और ये 200 पार, 300 पार, 400 पार की बात करते हैं।
ये बदलाव है। 2004 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इंडिया शाइनिंग करते थे, और चुनाव हुए, जब परिणाम निकला तो कांग्रेस की सरकार बनी। 20 साल के बाद इतिहास दोहराने जा रहा है। 2024 में 4 जून को राजा बड़िंग चुनाव जीतेंगे और देश में इंडिया लाइंस की सरकार बनेगी। अब आपने देखा, ये जब से चुनाव प्रचार चल रहा है, जो वातावरण देश में बना हुआ है साथियों, कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। केंद्र की सरकार का रवैया देखो, भाजपा के साथी बोलते हैं कांग्रेस मुक्त बना देंगे, विपक्ष को खत्म कर देंगे। इस जमहूरियत में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में जितनी जगह पक्ष की है उतनी विपक्ष की भी है। सवाल पूछने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, जवाबदेही तय करने का अधिकार विपक्ष को मिलना चाहिए। चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते आप सीज कर दो, चलते चुनाव में। और चंडीगढ़ में देखा आपने महापौर के चुनाव में, वो चुनाव अधिकारी खुद बैठ के वोट खराब कर रहा था, वो तो कैमरे में पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने आके फिर दस्तक दी है। कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते बंद कर दो। आप पूरी संस्थाओं को, जुडिशरी को, न्यायपालिका को, निर्वाचन आयोग को, जो संस्थाएं 70 साल से जिनको पोषित किया अलग अलग सरकारों ने, उन संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। संविधान में आपने कभी सुना राजीव गांधी जी के पास 400 सांसद थे, कभी उन्होंने बोला कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? कभी वाजपेयी जी को बोलते हुए सुना कि हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम रिजर्वेशन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? क्या मजबूरी है भाजपा के नेताओं की मंच पर खड़े होकर बार बार खंडन करना पड़ता है उनको कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे? इनकी मानसिकता और इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। इसलिए आपसे मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, सब लोगों से, सब बिरादरी, धर्म के, जाति के लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों से, कृपया करके इस हाथ के पंजे पर, ये हमारी पहचान है। 140 साल से इस पार्टी ने सेवाएं आपकी करी हैं। आज वो समय आ गया कि आप राजा बड़िंग को अपना वोट दो, अपना आशीर्वाद दो। और मैं ये वादे आपको दावे से कर सकता हूँ, ये राजा बड़िंग हमारे सूबे के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, संघर्षशील व्यक्ति हैं। मैं भी राजस्थान का अध्यक्ष रहा 6.5-7 साल, हमने भी संघर्ष किया। आज वही संघर्ष में राजा को करते हुए देखता हूं। आप इसको संसद में बनाकर भेज के देखो और फिर देखो 2.5 साल के बाद क्या परिणाम आते हैं। यहाँ इस प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे, लेकिन जरूरी है देश में संदेश देना कि सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आज मैं सुबह हिमाचल प्रदेश में था, वहां पर एक तरफा लहर कांग्रेस पार्टी की है, और ये कोई आपको मीडिया में कोई नहीं बताएगा, लेकिन आप जानते हो कि बदलाव होने वाला है। 1 तारीख को कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं, ये हाथ के निशान पर बटन दबाकर, जोरदार बटन दबाएं, राजा बड़िंग को अपना सांसद बनाकर दिल्ली भेजे। ये आग्रह करने के लिए आपसे आया था। आप मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े करो ऊपर और मुट्ठी बंद कर मैं नारा दूंगा कांग्रेस का, जोरदार नारा लगाना है, कांग्रेस पार्टी। अरे लुधियाने वालों, ऐसे तो कच्ची बात है, कांग्रेस पार्टी। और ये तीसरा नारा जीत का जयकारा, ठीक है? ठीक है भाई, जीत का जयकारा, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, राजा बड़िंग जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर जी बहुत बहुत आभार सागर का, और खास करके सचिन पायलट जी का, जिन्होंने सानों आके मार्गदर्शन दिता। फिर दोबारा किसी ने थोड़े नाल मुलाकात कर दे जी, तुसी जा रहे था, मैनू लगता काफी देर होगी लोगों को बैठिया होया, पर ये बहुत फैसला कुल लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है। अगर तुसी चाहते हो कि देश का संविधान ना बदले, अगर तुसी चाहते हो कि देश के विच लोकतंत्र जिंदा रहे,
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਨ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पंजाब के लोगों के, पंजाब दियां मावां दे, पंजाब के भरावां दे, लुधियाने के मसले दबे बिते कुचले लोगों के, लुधियाना के मजदूरों के, लुधियाना की इंडस्ट्री वालों के, लुधियाना के जितने प्रवासी लोग लुधियाना च रहिंदे आ उन्हां दे मैं आने वाले समय देश की लोक सभा के विच मुद्दे उठावांगा। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। डावर साहब काफी देर हो गई लोगों को बैठिया, सबने मैनू लगता जान की तैयारी है। फिर किसी दिन दोबारा फिर तुहानू सारी संगत नू संबोधन करांगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोर दी जय हिंद, इनकलाब इनकलाब। और सचिन पायलट जी के जोरदार तालियां दे नाल स्वागत, जोरदार तालियां दे नाल स्वागत। तलवार साहब, ओ भाई तलवार साहब कितने है? मैनू संजय तलवार जी, संजय तलवार मैं तेरे वार्ड च जाना